Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राधा कृपा कटाक्ष से शुरू करते हैं। मखेश्वरी केश्वरी माधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 और श्लोक नंबर 3 और 4 की सेवा दी गई है। पहले श्लोकों को पढ़ लेंगे। समाहुता भीष्मक कन्याययाये प्रिय सवर्णेन बुभूषयेषां गान्धर्ववृत्त्यां स्वभागं सर्वे पदं मूर्ध्नि दधत्सु पर्णा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भीष्मक की सुपुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा सौभाग्य से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उनसे ब्याह करने हेतु एकत्र हुए, किंतु भगवान श्री कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गए थे। तात्पर्य छोटा सा है, इसको पढ़ लेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। राजा भीष्मक की सुपुत्री राजकुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे वर्ण तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसे मूल्यवान थे। क्योंकि भाग्य देवी लक्ष्मी श्री भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मिणी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्म अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने हेतु भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दुल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो भगवान श्री कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागे थे। इस घटना की स्पष्ट विवेचना 10वें स्कंद में की जाएगी।
श्लोक नंबर 4 प्रकुद्दिनो विद्वनसोदमीत्वा स्वयंवरेणाग्निजिति मुहाः। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्णा। एक मिनट। आ रही क्या आवाज? सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 4 ककुद्दिनो विद्वनसोदमीत्वा स्वयंवरेणाग्निजिति मुवाह। तद्भग्नमानापि दृश्यस्तोक्या जग्ने क्षतशस्त्रभूतस्वशस्त्रे। अनुवाद। बिना नथ वाले 7 बैलों को दमन करके श्री भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागनेजीति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि श्री भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्यर्शियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। शस्त्रों से अच्छी तरह सुसज्ज श्री भगवान ने उन सभी को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबसे प्रार्थना है मुझे आशीर्वाद दे, ये सेवा में अच्छे से कर सकूं। बहुत ही सुंदर 2 श्लोक है ये, जहाँ पे माता रुक्मिणी के स्वयंवर के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह माता रुक्मिणी पूरे अपने सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन हुआ है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं कि किस तरह से भगवान खुद ही क्या करते हैं, अपने आप का अपहरण करवाने आ रहे हैं, है ना। भगवान कितने क्या है, दयालु है, वत्सल है कि रुक्मिणी के जो मन में भाव है उस भाव को प्रतिसाद भगवान दे रहे हैं। रुक्मिणी ने भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना था नारद मुनि के मुख से, और मन ही मन रुक्मिणी भगवान को चाहने लगी थी। भगवान को उसने अपने पति के रूप में मान लिया था। जब रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी है वो शिशुपाल से उसका विवाह तय करता है, तो रुक्मिणी क्या करती है, रुक्मिणी उनके घर में जो एक नौकर है उनके हाथों से संदेश भेज देती है भगवान के लिए, ना। जो कहा जाता है जो पहला लव लेटर है वो भगवान के लिए रुक्मिणी ने लिखा हुआ। और जैसे ही वो लेटर भगवान को मिलता है, वो पत्र भगवान को मिलता है, तो भगवान रुक्मिणी के लिए, ना, रुक्मिणी का अपहरण करने के लिए, तो अभी भगवान वहां से निकल पड़ते हैं। और जैसे जैसे रुक्मिणी ने बताया था उस पत्र में रुक्मिणी हर बात बताती है कि वो कौन से दिन अंबिका मंदिर में आएगी, कितने बजे आएगी, भगवान को किस रास्ते से आना है ना। ये सारा वर्णन रुक्मिणी उस पत्र में बताती है। तो रुक्मिणी ने अभी भगवान को देखा भी नहीं है, ना भगवान ने रुक्मिणी को देखा है, लेकिन रुक्मिणी का कितना विश्वास है कि भगवान आएंगे, है ना, भगवान उनको ब्याहने जरूर आएंगे। और रुक्मिणी वहां पे लिखती भी है पत्र में कि यदि आपने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि यदि आप नहीं मिले तो क्या है, ये प्राण कुछ
काम की ही नहीं है। मेरे जो श्वासों का आना जाना चल रहा है वो व्यर्थ है, तो मैं आपके सिवाय मैं और किसी को हो ही नहीं सकती। तो रुक्मिणी जब जब विवाह का दिन तय हो जाता है, और विवाह का दिन तय होने पर जैसे ही माता ने बताया है भगवान श्री कृष्ण को कि वो अंबिका मंदिर में, अम्बा मंदिर में वो दर्शन करने जाएगी, तो प्रातः उठ के स्नान वगैरह करके वो माता के मंदिर में दर्शन करने जाती है। और उसका मन कहाँ पे है? उसका मन उस रास्ते पे है जहाँ से भगवान आने वाले हैं। अभी उसके वो राह देख रही है कि जैसे जैसे मैंने पत्र में लिखा है ना, मुझे विश्वास है कि भगवान आएंगे, भगवान को ये पत्र मिला होगा और भगवान जरूर मेरा अपहरण करने आएंगे। और जैसे ही माता रुक्मिणी की पूजा तब समाप्त हो जाती है, और पूजा समाप्त होते ही जब वो अभी पहली स्टेप उतरने वाली है, तो उसको दूर से ही ध्वजा नजर आती है जो भगवान कृष्ण के रथ की है, और बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान वहां से रुक्मिणी को लेने के लिए आ रहे हैं। और अभी जैसे जैसे वो रथ निकट आता है, माता रुक्मिणी का उल्लास, माता रुक्मिणी का आनंद क्या हो जाता है? द्विगुणित होता जा रहा है कि भगवान साक्षात उसे ब्याहने आ रहे हैं। और उस समय वहां पे रुक्मिणी ने शिशुपाल वगैरह आदि सबको माता रुक्मिणी के साथ भेज दिया था उनकी सुरक्षा के लिए। फिर अभी भगवान उस समय वहां आए हैं, और रुक्मिणी को, है ना, रुक्मिणी का हाथ अपने हाथ में लेके उसको रथ में बिठा के वहां से रुक्मिणी का अपहरण करके भागते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये तो क्या है, ये रुक्मिणी का अपहरण नहीं है, ये तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने स्वयं ही अपना अपहरण करने भगवान आए हैं, क्योंकि ये तो रुक्मिणी की इच्छा थी ना, रुक्मिणी की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा था। तो भगवान यहाँ पे रुक्मिणी को ऐसे बता रहे हैं, यहाँ पे आचार्य सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे भेड़ बकरियों के झुंड से सिंह अपना शिकार उठा ले जाए, तो यहाँ पे इतने वो शिशुपाल है, रुक्मिणी के और 4 भाई है, तो ये सारे जन होते हुए भी भगवान उनको वहां से क्या करते हैं, उनको वहां से भगा ले जाते हैं। यहाँ पे और एक उपमा दी गई है, जैसे बताया गया है गरुड़ का, कि गरुड़ जी अमृत का कलश लेके गए थे देवताओं के यहाँ से, असुरों के हाथ से अमृत का कलश लेके गए थे। तो ये भी एक बहुत सुंदर कथा है कि जब गरुड़ जी की 2 माताएं थी, उनकी जो सगी माँ थी उनका नाम था विनीता, और दूसरी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था कद्रू। वो जो सर्प योनि में थी, उनके सारे बच्चे सर्प, नेवले वगैरह सब ऐसे थे। तो एक कद्रू और विनीता एक दिन जब खेल रहे थे, उनका जो जैसे कहते हैं ना सारी पाठ वगैरह वो खेल होता है, तो वैसे खेल में विनीता हार जाती है। तो विनीता हार जाती है तो कद्रू क्या करती है, विनीता को बंदी बना लेती है। अभी विनीता को बंदी बना लिया, और विनीता का एक पुत्र भी है, उसको भी बंदी बना लिया, जैसे गरुड़ का भाई। तो फिर गरुड़ जी जाते हैं कद्रू के पास, तो कद्रू वहां पे शर्त रखती है कि तुम मुझे वो अमृत लाके दे दो, वो अमृत लाके दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी माता की मैं मुक्ति करा दूंगी। तो अभी गरुड़ जी है, वो गरुड़ जी ये अमृत का कलश लाने चले जाते हैं देवताओं के पास जाते हैं, तो सारी वहां पे सुरक्षा होती है, अमृत के कलश को पूरा अच्छे से, है ना, पूरा प्रोटेक्शन में रखा हुआ रहता है। तो अभी गरुड़ जी भी कोई कम शक्तिशाली नहीं है, या गरुड़ जी के पास भी बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो वहां पे एक चक्र भी है, जैसे सारे देवता है ना, इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, ये सारे उस कलश को क्या है, संरक्षित किए हुए हैं। तो अभी गरुड़ जी अपनी सिद्धि शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, उस चक्र को भेदते हुए उस अमृत के कलश के पास पहुंचते हैं, और उस कलश को ले उठ जाते हैं। और उसी समय क्या होता है, उसी समय इंद्र अपना वज्र फेंकता है गरुड़ जी के ऊपर,
अभी वज्र तो दधीचि मुनियों के अस्थियों से बना हुआ है। तो ये गरुड़ जी भली भांति जानते हैं कि दधीचि मुनि के अस्थियों से बना हुआ ये वज्र बहुत शक्तिशाली है और इसका प्रभाव कम नहीं होना चाहिए। तो उस समय गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी अपना एक पंख त्याग देते हैं उस अस्त्र का सम्मान करने हेतु और वहां से वो अमृत लेके जाते हैं और माता कद्रू को दे के अपनी माता की मुक्ति करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान कैसे माता रुक्मिणी को वहां से उड़ा के लेके गए। तो आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो भगवान की 16,108 रानियां थी, तो उसमें से जो 8 रानियां हैं, 16,100 रानियां तो वो जो भौमासुर या नरकासुर के जो कैद में थी वो थी, और जो 8 रानियां थी ये 8 भगवान की पट रानियां कही जाती है, मुख्य रानियां कही जाती हैं। तो भौमासुर के कैद से जब ये 16,100 युवतियों को छुड़ाया जाता है, तो ये इतनी 16,100 युवतियां कौन थी, तो ये गंधर्वों की कन्याएं थी, कोई ऋषियों की कन्याएं थी, कोई देवताओं की कन्याएं थी। तो ये भौमासुर ने क्या किया था, इन सबका अपहरण करके यहाँ पे इनको कैद में रखा था और ये एक अवसर प्राप्त करने के बाद इनके साथ विवाह करने वाला था। तो जब भगवान भौमासुर का वध करते हैं और इन सबकी मुक्ति कराते हैं, तो ये जो सारी कन्याएं हैं, ये कन्याएं भगवान को अपने पति रूप में देखती हैं। वो चाहती है कि हमारा विवाह भगवान से हो। तो भगवान इनकी इच्छा पूर्ति हेतु इन 16,100 कन्याओं से विवाह कर लेते हैं। तो अभी 16,100 कन्याओं का विवाह तो हो जाता है। अभी रुक्मिणी माता का भी अपहरण हो गया। तो ये जो 8 है, 16,100 हो गए। अभी जो 8 ऊपर के जो भगवान की रानियां हैं, उसमें से सर्वप्रथम है माता रुक्मिणी कि अभी रुक्मिणी नंबर 1, रुक्मिणी का विवाह हो गया है। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा सत्रजीत उसके पास एक सैमंतक मणि था। तो वो सैमंतक मणि इतना प्रभावशाली था या वो इतना पावरफुल था कि उसके होने मात्र से भी उस राज्य में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, उस राज्य में कभी भूखमरी नहीं होगी, उस राज्य में कभी महामारी नहीं होगी। इतना उसका प्रभाव था उस सैमंतक मणि का। तो भगवान ने उस मणि को देखा हुआ था राजा सत्रजित के पास। तो राजा सत्रजित का एक भाई था प्रसेन। तो प्रसेन को ये भ्रम होता है कि शायद कहीं कृष्ण ये सैमंतक मणि अपने पास आक्रमण करके चुरा न ले, है ना, आक्रमण करके वो मणि ले लेगा या वो इस मणि को किस तरह से भी चुरा ले सकता है। तो वो सत्रजित को भी थोड़ा सा इसके लिए अलर्ट कर देता है कि शायद ये मणि के लिए यहाँ पे ये कृष्ण है आया हुआ, वो शायद ये मणि चुरा ले सकता है। तो अभी एक दिन क्या होता है, ये जो प्रसेन है, ये प्रसेन शिकार के लिए जाता है और वो सैमंतक मणि उसके पास होता है। राजा सत्रजित वो सैमंतक मणि प्रसेन को देते हैं। तो जब ये शिकार के लिए जाता है, तो शिकार के लिए जाने के बाद 15 दिन हो जाते हैं, महीना हो जाता है, तो प्रसेन लौटता ही नहीं है। तो सबको राज्य में ऐसी अफवाह फैल जाती है, ऐसी खबर राज्य में हो जाती है कि हो ना हो कृष्ण ने उस सैमंतक मणि के लिए क्या किया है, प्रसेन का वध कर दिया है और ये सैमंतक मणि कृष्ण ने चुरा लिया है। तो अभी सब जगह पे है ना कृष्ण के नाम की बदनामी हो रही है। राजा सत्रजित भी इसी बात को पुष्टि दे रहे हैं कि हो ना हो प्रसेन का वध करके कृष्ण ने ही इस मणि को चुराया है। तो अभी भगवान ये पक्षपात, जैसे अपना पक्ष रखने के लिए उनके पास समय नहीं है। भगवान कहते हैं कि यदि मुझे निर्दोष खुद को साबित करना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले प्रसेन को ढूंढना पड़ेगा। तो प्रसेन जहाँ पे शिकार के लिए गया है, भगवान उसके पीछे पीछे उस रास्ते से चले जाते हैं। बहुत दिनों तक प्रसेन के मार्ग पे चलते हैं तो देखते हैं कि प्रसेन का वहां पे शव गिरा हुआ था और वो शव कैसा है, आधा खाया हुआ है ना, किसी जानवर ने उसे खाया हुआ, ऐसा वो शव था।
भगवान समझ जाते हैं कि हो न हो कि किसी जानवर ने प्रसेन को मार डाला है। अभी प्रसेन के पास देखते हैं तो उसके पास वो सामंतक मणि नहीं होता है। तो भगवान को दिखते हैं कि वहां पे जानवर के पैरों के निशान है और वो उस गुहा तक भगवान चले जाते हैं। तो वहां पे जाने के बाद उनको सिंह दिखता है, जिस सिंह ने प्रसेन को मारा था, लेकिन वो सिंह भी वहां पे मरा हुआ मिलता है। तो प्रसेन भी मरा हुआ है, सिंह भी मरा हुआ है, लेकिन सामंतक मणि वहां पे कहीं पे भी नहीं है। फिर भगवान क्या करते हैं, गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे कौन मिलते हैं, जामवंत मिलते हैं, जो भगवान श्री राम के वहां पे उस काल में जो जामवंत थे, वही जामवंत यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। और अभी जामवंत का जो पुत्र है, वो पुत्र उस सामंतक मणि के साथ खेल रहा था। तो जब भगवान उस मणि को लेना चाहते हैं तो जामवंत क्या करता है, भगवान से युद्ध पुकारता है और भगवान से 27 दिनों तक घनघोर युद्ध होता है जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का। और फिर जामवंत एक बात समझ जाते हैं कि उनको हराने वाला इस जगत में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान के। तो अभी जामवंत प्रभु श्री राम के दर्शन श्री कृष्ण में करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मेरे प्रभु श्री राम ही है। और वो नतमस्तक होते हैं, शरणागत होते हैं और अपने जो उन्होंने ये वीर्य का कार्य किया है भगवान के साथ, तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं भगवान से। और अपनी जो पुत्री है जामवती का विवाह भगवान से करा देते हैं। तो अभी ये दूसरी पत्नी हो गई जामवती। तो जामवती को लेके भगवान उस सामंतक मणि को लेके भगवान राजा सत्यजित के पास आते हैं। तो अभी सत्यजित के पास आने के बाद सत्यजित राजा बहुत ही शर्मिंदा फील करते हैं कि हमने तो कृष्ण को चोर माना था, हमने सोचा था सामंतक मणि ये चुरा के भाग गया है, लेकिन कितना मूर्खता पूर्वक और कितना दोष पूर्वक मैंने कार्य किया है। तो बहुत ही है ना, गिल्टी जैसा फील होने शुरू हो जाता है कि ये मैंने तो अपराध कर दिया। तो अभी ये मेरे जो मैंने कृतज्ञता पूर्वक जो काम किया है, तो उससे ऊर्ण होने के लिए तो क्या करते हैं, अपनी पुत्री जो बहुत ही सुशील है, बहुत ही सुज्वल है ना, ऐसी सुपुत्री सत्यभामा भगवान को सौंप देते हैं। तो ये तीसरी पत्नी होती है भगवान की, कौन है, सत्यभामा। तो अभी 3 पत्नियां हो गई। अभी एक दिन क्या होता है, जब हस्तिनापुर भगवान जाते हैं तो हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ जाते, एक दिन ऐसे ही विचरण कर रहे थे। तो अर्जुन के साथ भ्रमण करते करते वो यमुना के तट पर आ जाते हैं। तो अभी यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भी बैठे हैं और भगवान देखते हैं कि एक युवती वहां दूसरे साइड में तट पे बैठ के यहाँ वहां क्या कर रही है, वो भी विचरण कर रही है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जाओ और उसको जाके पूछो ना कि वो कौन है, वो अकेली यहाँ पे क्या कर रही है। तो अर्जुन जाते हैं और उसको पूछते हैं कि आप कौन है और यहाँ आप अकेले क्यों विचरण कर रही है। तो वो बताती है कि मैं कालिंदी हूँ और मैंने अपने मेरे जो पिताजी है, मैंने पिताजी से मैंने यहाँ पे आज्ञा ली है और मैं भगवान की प्रतीक्षा में रोज आती हूँ यहाँ पे। और मेरी मनीषा है, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से मैं विवाह करूं, मैं उनको अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तो अर्जुन तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ये युवती यहाँ पे भगवान से विवाह करने की इच्छा लगाए हुए हैं और साक्षात वहाँ कृष्ण वहाँ पे बैठे हैं, कृष्ण वहाँ पे आए हुए हैं। तो तुरंत ही जाते हैं अर्जुन कृष्ण के पास और बताते हैं कि वो युवती आपसे विवाह करने की इच्छा में वहाँ पे बैठी हुई है। तो इस तरह से कालिंदी भगवान की चौथी पत्नी हो जाती है। फिर आगे आते हैं मित्रविंदा। तो जो ये दुर्योधन था, ये दुर्योधन के पक्ष में एक राजा थे, उनके मित्र ही थे, उनका नाम था विंद अनविंद। तो ये जो विंद अनविंद थे,
उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो जैसे दुर्योधन भगवान के विरुद्ध था, तो ये दोनों भी भगवान के विरुद्ध में ही थे। वो अपनी बहन को भगवान से ब्याहना नहीं चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा भगवान के गुणों से, भगवान के रूप से इतनी आकर्षित थी कि भगवान को आना पड़ा और मित्रविंदा को ब्याह के भगवान वहां से लेके गए। तो 5 हो गई मित्रविंदा, अभी 6। छठी है नाग ने जीती। तो नाग ने जीत, ये जो अवंतीपुर के राजा थे, तो ये अवंतीपुर के राजा ये भगवान के सारे गुणों को, लीलाओं को हूबहू है ना पूरे अच्छे से जानते थे और वो बहुत प्रसन्न थे भगवान के इन सारी लीलाओं से। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बेटी का स्वयंवर जब करते हैं, पुत्री का स्वयंवर, तो स्वयंवर के लिए एक कंडीशन रखते हैं। एक कंडीशन रखते हैं कि 7 नथ वाला जो सांड है, बैल है, इतने बड़े बड़े तगड़े ऐसे है ना, तो उनको क्या करना है, उनको नियंत्रण में करना है। तो जो वर मेरे इन सांडों को, इन बैलों को नियंत्रण में करेगा, तो क्या होगा, मेरी पुत्री उसी को उसके साथ ब्याह करेंगी। तो अभी वहां पे भगवान को भी आमंत्रण है, भगवान भी वहां पे चले जाते हैं। तो जब ये 7 बैल वहां पे भगवान के सामने आते हैं, तो ये कैसे है, बहुत ही शक्तिशाली है और कैसे कहते हैं ना कि युद्ध के लिए एकदम तैयार बैल है ये। तो अभी इन बैलों में उनको कंट्रोल करना, यानी क्या कहते हैं, नच, उनको नाच करना। तो अभी भगवान क्या करते हैं, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान नागनजीति के मन की इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं। नागनजीति के मन में रहता है कि भले रिजल्ट कुछ भी हो, चाह तो मुझे आपसे ही करना है ना, मुझे वर रूप में तो मुझे आप ही चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, इन 7 बैलों को भगवान नागनजीति को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि नागनजीति जब ये स्वयंवर हो रहा था, तो नागनजीति एक यज्ञ भी करती है और उस यज्ञ में उसके मन में एक जिज्ञासा आती है कि भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, है ना, भगवान की इतनी सारी रानियां हैं, तो मेरे पक्ष में भगवान कितना हिस्सा आएगा भगवान का, मेरे पक्ष में भगवान हमेशा हो सकते हैं क्या। तो ये एक जिज्ञासा उसके मन में आती है। तो जब नागनजीति के मन की ये जिज्ञासा देखते हुए जब भगवान इन 7 सांडों को कंट्रोल करते हैं, तो नागनजीति का ये मन की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित कर देते हैं। और नागनजीति ये देख पाती है कि भगवान ने कैसे 7 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया है और एक एक सांड को नियंत्रण में रखा है। और इस तरह से राजा नागनजीत अपनी पुत्री को भगवान से विवाह करवा देता है। तो ये हो गए 6। आगे आती है लक्ष्मणा करके एक राजकुमारी थी जो भगवान से ब्याह करना चाहती थी। तो लक्ष्मणा से भी भगवान ब्याह करते हैं। और एक थे भद्रा, इनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस लक्ष्मणा और भद्रा, 7 लक्ष्मणा 8 भद्रा। तो इस तरह से इन 8 युवतियों के साथ ये जो पटरानियां बनती है भगवान की, है ना, विशेष इनको भगवान की पटरानियों का वो पद प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान क्या है, भगवान खुद चल के आए हैं, है ना, इन रानियों के पास, इन युवतियों के पास, और इनका भगवान ने क्या किया है, पत्नी के रूप में इनको स्वीकार किया है। तो अभी जैसे अभी हमारे अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उस दिन भी है ना बहुत गाना गूंज रहा था कि राम आएंगे आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो ये माता शबरी के भाव है, माता शबरी बोल रही है कि मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे और राम आएंगे। तो राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे?
हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, किस भाव में भगवान आएँगे, है? उसके लिए हमारे अंदर भी तो पात्रता होनी चाहिए। तो जैसे रामायण में शूर्पणखा भी थी और शबरी भी थी। शूर्पणखा ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। भगवान के गुणों का वर्णन भी जाके उसने अपने भाई से रावण से किया कि कैसे है ये जो श्री राम जी है वो कैसे है, कितने सुंदर है। उनका आ, उनके जो रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनकी शौर्य का वर्णन, ये सब कुछ वो करती है रावण के पास जाके। लेकिन वो भगवान को पा नहीं पाती है ना, भगवान उसको अपनाते नहीं है। तो ये जो शूर्पणखा है, ये शूर्पणखा क्या कर रही है, ये शूर्पणखा भगवान के गुणों को तो देख रही है, भगवान के सारे लीलाओं को तो बता रही है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा नहीं जानती है ना। भगवान के नाम पे उसकी निष्ठा नहीं है, वो भगवान का नाम नहीं जप रही है। भगवान को क्या कर रही है, भगवान को अपने एक तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के रूप में देख रही है। तो ये शूर्पणखा का फिर क्या हर्ष होता है। शूर्पणखा का पंचवटी में नाक काट दिया जाता है। तो अभी ये जो शबरी है, ये शबरी ने क्या किया, शबरी भगवान श्री राम को मिलने नहीं गई थी, वो नहीं गई पंचवटी, वो नहीं गई अयोध्या। तो उसके जो ऋषि थे, उसके जो गुरु थे मातंग ऋषि, तो मातंग ऋषि के आदेशानुसार माता शबरी ने क्या किया है, मातंग ऋषि ने शबरी को कहा था कि तुम है ना, तुम्हारी सेवा कैसी है, तुम्हारी सेवा बहुत प्रामाणिक है, तो तुम अपनी सेवा निष्ठा है ना और नाम जप इसको करते रहना। एक ना एक दिन भगवान तुम्हारे दर्शन करने जरूर आएंगे, तुमसे मिलने जरूर आएंगे। और माता शबरी ने अपने गुरु के इन्हीं वचनों को याद रखा और इन्हीं वचनों पे वो कायम रही कि मुझे क्या करना है, मुझे नाम निष्ठा और सेवा करनी है। और शबरी रोज रोज दीप जला के रखती थी, रोज फूलों की रंगोली सजा के रखती थी, रोज फूलों की मालाएं बनाती थी, रोज भोग बनाती थी भगवान को, है ना। ऐसे नहीं था कि अरे मैं इतने सालों से कर रही हूँ, इतने वर्ष हो गए। शबरी ने 10,000 वर्ष तपस्या की। तो शबरी कभी भी उसने एक दिन भी वो हतोत्साहित नहीं हुई कि अरे मैंने इतने साल हो गए, इतने साल बीत गए, अभी तक भगवान आए नहीं, मेरे गुरु ने बोला था, सच में ये होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं, मेरा समय तो नहीं बर्बाद हो रहा है ना। कभी कभी ऐसे होते हैं, हम टेम्पल में देखते हैं कि 20-20 सालों से, 25-25 सालों से मंदिर में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रभु जी कुछ रुचि ही नहीं आ रही है, इस नाम से कुछ हो ही नहीं रहा है ना। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में कुछ प्रगति ही नहीं हो रही है। तो क्या हो जाते हैं, उनको निराशा आ जाती है। लेकिन माता शबरी को कोई निराशा नहीं है। माता शबरी ने अपने गुरु के वचनों पे कायम है कि मेरे गुरु ने कहा है भगवान आएंगे, और एक दिन भगवान श्री राम शबरी को ढूंढते ढूंढते आते हैं। शबरी को ढूंढते ढूंढते भगवान आए हैं शबरी के पास और शबरी को दर्शन दिए हैं। तो भगवान को है ना, भगवान खुद आते हैं भक्तों को ढूंढने के लिए। भगवान कैसे हैं, कहते हैं यहाँ पे कि भगवान नाम भक्तों के अधीन है, अहम भक्ता पराधीन है। कि भगवान खुद चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का दर्शन करने जाऊं, है ना, मुझे देखना है, मेरे भक्तों को मुझे पहले देखना है। आपने सारे पुराणों में सभी में देखा होगा कि कोई भक्त है ना, वो भक्त भगवान को ढूंढने नहीं गया है, तो भगवान ही भक्तों को ढूंढते ढूंढते आए हुए हैं। तो जैसे हमने जटायु को देखा है कि जटायु रावण के मुकाबले में उनमें जरा भी बल नहीं था। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रही हूँ, थोड़ा एक 5 मिनट और लेके समाप्त करूंगी। तो जटायु में रावण के मुकाबले कोई बल नहीं था। जटायु तो एक पक्षी है, रावण तो इतना दशानन है, रावण का एक सिर कट जाए तो दूसरा सिर पे उग जाता था, एक हाथ गिर जाए तो दूसरा हाथ आ जाता था। लेकिन माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए जटायु युद्ध कर लेता है रावण से। और जब
जटायु घायल हो जाता है और भगवान आते हैं जटायु को ढूंढते ढूंढते, माता सीता को ढूंढते ढूंढते आते हैं। और जटायु जब मिलता है तो भगवान श्री राम पूछते हैं जटायु को कि तुम उससे युद्ध करने के बजाय तुम मेरे पास भी आ सकते थे और मुझे बता सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास उतना बल तो है नहीं, है ना। तो मैं ही खुद जाके सीता माता को छुड़ा लेता। तो जटायु कहते हैं कि ये तो भक्त के नाम पे क्या होता, लांछन हो जाता यदि मैं आपको ढूंढते ढूंढते आता तो, है ना। तो आज देखिए, आज क्या मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे प्राप्त हुए हैं। तो ये सौभाग्य तो जो राजा दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ था। भगवान जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं, तो भगवान आए हैं जटायु के पास, जटायु की निष्ठा देख के, जटायु के नाम में उसकी श्रद्धा देख के। जटायु ने भी भगवान को नहीं देखा था, जटायु ने भी सिर्फ भगवान के क्या किया था, नामों का उच्चारण ही किया था। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, पतंग के समान है। पतंग क्या है, जो आकाश में पतंग उड़ती है, हमें पतंग ही दिखती है ना, आकाश में उड़ती हुई, लेकिन उससे जो डोर बंधी रहती है, वो डोर क्या है, वो डोर है नाम जप। हम जो हरि नाम करते हैं, और उसको उस डोर किसके हाथ में होती है, वो डोर होती है भक्त के हाथ में। भक्त क्या करता है, भक्त नाम जप के इस डोर के सहारे, भगवान कहते हैं मैं भक्त के हाथ की कठपुतली बन जाता हूँ, मैं भक्तों के आदेशानुसार नाचता हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव महाराज के लिए भगवान आ जाते हैं, शबरी के लिए आ जाते हैं, माता रुक्मिणी के लिए आ जाते हैं। तो भगवान स्वतः ही आ रहे हैं अपने दर्शन देने के लिए, स्वतः ही अपने भक्त को मिलने आ रहे हैं। तो ये जो नाम की डोर है ना, ये नाम की डोर क्या करेगी, ये नाम प्रभु को हमें पकड़ के रखना है, ताकि भगवान क्या होते हैं, भगवान हमारे समक्ष होते हैं, भगवान हमारे दृष्टि में रहते हैं। और एक बात बता रहे हैं हमारे आचार्य कि जैसे भगवान जब चलते हैं, है ना, भगवान जब चल रहे हैं तो एक पत्थर को स्पर्श करने के बाद वो अहिल्या बन जाती है। लेकिन नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु क्या कर रहे हैं, वो हमारे जैसे, मेरे जैसे कितने सारे पत्थर है ना, उस पत्थर में क्या कर रहे हैं, उस पत्थर में कृष्ण भावना की जागृति कर रहे हैं, उसमें कृष्ण प्रेम निर्माण कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तो ये हरि नाम प्रभु, ये हरि नाम ही हमें क्या करेगा, ये हरि नाम ही हमें एक ना एक दिन सिद्ध बनाएगा, हमारे स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकट कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी शबरी के जैसे, हमें भी माता रुक्मिणी के जैसे, हमें भी भगवान के नामों पे श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के नाम का सतत चिंतन हमारा होना चाहिए। तो ये जो नाम है, ये नाम ही हमारे स्वरूप को सिद्ध करेगा और हमारे भी जीवन में भगवान जरूर आएंगे, भगवान हमें जरूर मिलेंगे। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो भी कुछ त्रुटियां हुई है मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, और आपसे अनुरोध है कि आप कुछ ऐड ऑन कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज। सो मुझे फॉर अ न्यू डिवोटी लाइक मी, सो मेनी कैरेक्टर्स मुझे पता ही नहीं था सबका नाम। व्हेन आई रेड द चैप्टर, सिर्फ 2 रानियों के बारे में हाउ कृष्णा गॉट देम, मुझे आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया, पर आपने पूरा 8 रानियों के हाउ दे वर एबल टू गेट कृष्णा, उसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड टेक अवे या मैसेज ये एंड में आप जो बताए थे, भगवान एक्चुअली कम्स टू द भक्त। क्यों? बिकॉज भक्त में हो क्वालिटीज है विच अट्रैक्ट्स भगवान। गॉड इज सिर्फ लुकिंग ओनली फॉर दैट। कृष्ण उसी क्वालिटीज के लिए ही सब में हम सब में वो ढूंढते हैं, एंड हमें वो जागृत करना चाहिए। उसका भी आपने राय बताया, कांस्टेंट नाम जप। एंड जैसे शबरी का
गुरु उसका इंस्ट्रक्शंस दिया कि डू सेवा एंड नाम जप, इवन इफ इट इज 10,000 years, डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। वो बहुत अच्छा लेसन एंड जो हम प्रैक्टिकली रोज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट वाज वेरी नाइस माता जी, वेर यू डिस्क्राइब थ्रू ऑल द क्वींस का एंड सब पास्ट टाइम्स एंड सब जो रानियां के बारे में बताए थे। दिस पॉइंट वाज द वन दैट केम आउट वेरी स्ट्रांगली। एंड दूसरा अपने जो कंपैरिजन किया विद शूर्पणखा, वो भी राम के वाज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राम एंड उसका शी गोज एंड डिस्क्राइब्स रावण टू हर ब्रदर राम जी का पूरा वर्णन कर रही है। पर द डिफरेंस इज जिस भाव से वो भगवान को देखती है, यहाँ तो उसका तो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में हो जाता है, बट बाकी सब रानी, स्पेशली दो 8 इम्पोर्टेंट रानियों के बारे में आप कह रहे थे, शूर्पणखा राम को देखा, पर ये सब रानियां, सम ऑफ देम राम को देखा भी नहीं, एंड पर इतना अटैचमेंट दैट इज वेरी प्योर एंड स्पिरिचुअल एंड पूरा ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। हमें भी ऐसे स्थिति पे आना चाहिए एंड उसके लिए भगवान का मर्सी ही चाहिए। दूसरा, मुझे व्हेन आई रेड these two shlokas, the first thing that came to my mind is दोनों में competition है लाइफ में। I think sometimes competition है, then it makes it more interesting। जैसे eternal pastimes में भी राधा रानी के competition में चंद्रावली होता है, वो मुझे याद आया माता जी। Thank you very much माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छे से माता जी आपने श्रवण किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। माता जी, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया है कि मेरे को तो याद भी नहीं है उतना, लेकिन आपने जो एक कैरेक्टर जो रानी का बताए थे, जैसे कि उनका जो स्वयंवर हुआ था तो उसके लिए बुल को लाया गया था और 7 बुल को, और वहाँ पे वो रानी सोचने लगी थी कि कृष्णा कैसे वो 7 बुल को, कृष्णा अकेले हैं और 7 बुल को कैसे हैंडल करेंगे। तो और उनके मन में ये भी विचार हुआ कि कृष्णा के पास इतनी सारी रानियां हैं, वो मेरे साथ कैसे अपना जो है वो रहेगा। तो माता जी, यहाँ पे हम राधेनाथ स्वामी का हम ऐसे लेक्चर सुन रहे थे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि जैसे कृष्णा, ये भगवान का जो ये गुण और उनका जो पावर, वो उसको यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे थे कि जैसे हम लोग जनरली क्या होता है, जो नॉन डिवोटीज होते हैं भगवान के इसी चीज को ले करके बहुत ही ज्यादा नकल भी करते कि वो भगवान की इतनी सारी रानियां थी, तो हमारे क्यों ना 1 या 2 गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकते, या फिर ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भगवान जी अपना ये जो प्रोवेस को दिखाएं अपना, कि वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं वो 7 में, और ऐसे भी जो 16,108 रानियां थी, तो भगवान जी अपने सभी के साथ जो है एक्सपेंड कर लेते थे, और वो सभी को सेटिस्फाइड थे भगवान जी से थे कि वो भगवान जी तो मेरे साथ पर्सनली ऐसे रहते हैं, और वो कभी उनको ऐसा नहीं लगता है कि कमी नहीं होता है भगवान जी का, कि और चाहे वो गोप बालक क्यों ना हो, वो लोग भी पर्सनली फील करते हैं भगवान जी का एसोसिएशन को। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है माता जी, जैसे एक एग्जांपल दिए थे कि जैसे एक मुगल था, उसके 160 रानियां थी, तो वो क्या मुगल था ना कि वो साल में सिर्फ 2 ही दिन प्रत्येक रानियों को दे पाता था। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है कि हम भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग भगवान को इमिटेट करेंगे तो हम खुद परेशानियां और संकट में पड़ जाएंगे। तो और ये जो वर्स में जैसे कि यहाँ पे बताया गया किस तरह से भगवान जो है सभी रानियां, जैसे मोस्ट ऑफ रानियां को जैसे
भगा करके ऐसे वो विवाह करते हैं। और वो भी उस रानियां जो डिवोटीज भगवान की बहुत बड़ी डिवोटी होती है और भगवान को उसी तरह से जो सेवा हो गया और जो एक तरह से डिवोशंस, उनके डिवोशंस के कारण ही भगवान उनसे शादी करते हैं। और तो हमें ये चीज इस पास टाइम से ये ऐसा सीख लेना चाहिए माता जी कि जैसे यहाँ पे सारी जो रानियां थी, मोस्ट ऑफ रानियां जो थी, अलग अलग जो डीमंस थे, जैसे शिशुपाल जो थे, इससे शादी होने वाला था रुक्मणी का, तो वहां से भगवान जी उनको छीन के लाते हैं और फिर उनसे विवाह करते हैं। तो हम ये प्रे कर सकते हैं कि किस तरह से उन सभी जो रानियां हैं उनसे भगवान जो उनको इतने संकट से निकालते हैं और ऐसे डीमंस के हाथ से निकालते हैं, तो हमें भी इस माया के चंगुल से भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमें भी इस माया के चंगुल से निकालें और जो हमारे अंदर जो लोभ लालच है जो है उससे हमें बाहर निकाले और अपना जो डिवोशनल सर्विस यानी कि संग दे, मतलब संग इन द सेंस कि डिवोशंस दे माता जी, ये है। और माता जी आपने हरि नाम के बारे में बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिए कि हम किस एक्सटेंट तक भगवान को जो हमारा जो कैपेसिटी है, अगर हम फुल कैपेसिटी के साथ अगर भगवान को याद कर रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकेशन भगवान करते हैं। जैसे एक द्रौपदी जो है कि भगवान यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि भक्त का जो सेवा है और जो वो कभी भगवान नहीं भूलते हैं। तो द्रौपदी का जो यहाँ पे एक पास टाइम था, जो द्रौपदी भगवान को फ्रूट्स दी थी खाने के लिए और उस नाइफ से भगवान का हाथ कट गया था, तो द्रौपदी तुरंत अपना साड़ी को फाड़ती है और तुरंत भगवान को वहां पे लपेट देती है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस सर्विस जो था द्रौपदी का टुवर्ड्स भगवान, ये चीज को भगवान ने एक एबंडेंट अमाउंट में उनको वापस किया था। तो इस तरह से हमें हमेशा मतलब अगर हम अच्छे से भगवान को याद कर रहे हैं बाई थ्रू हरि नाम, तो वो हमारा रेसिप्रोकेशन मिलेगा। वही माता जी, बस मेरा ये रियलाइजेशन था। सॉरी माता जी अगर मेरे बोलने में कोई गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी नहीं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप, बहुत सुंदर बताया माता जी ने। थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु जी आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जैसा कि आपका हमेशा ही क्लास सुंदर रहता है और आज की जो क्लास में आपने भगवान की लीला किस तरीके से भगवान ने रुक्मणी का अपहरण किया और आपने ये बताया कि एक तरीके से उन्होंने स्वयं का ही अपहरण किया। तो वो चीज समझ में नहीं आएगी वैसे उन्होंने स्वयं का ही कैसे अपहरण किया, एक तो ये। और दूसरी चीज ये कि हम जब भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमारा मन लगता है। फिलोसॉफिकल में थोड़ा सा मन कम लगता है, क्योंकि जब कंटिन्यू हम जोड़ते रहते हैं कि ये कथा के बाद ऐसा आएगा और ये आएगा, तो उसमें हमारा मन लगता है, ये चंचल मन है उसमें हमारा लगता है। और एक चीज ये कि जैसे आपने अभी ये भी बताया था कि शबरी के बाद भगवान स्वयं गए थे ना, तो वैसे एक अनुसुईया भी थी। शबरी से पहले एक अनुसुईया थी, एक माता, गुरु की पत्नी थी अनुसुईया, उनके पास भी स्वयं भगवान श्री रामचंद्र गए थे। तो उनका वर्णन भी सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि जो एक ही जिनका मन केवल एक ही भगवान श्री कृष्ण में लगा होता है या भगवान राम में जिनका मन लगा हुआ होता है, वो कहीं दूसरी देवी देवताओं में यहाँ वहाँ नहीं जाते, तो स्वयं भगवान उनके पास आते हैं जिनका मन निश्चल होता है। तो अनुसुईया जो थी उनका भी मन सदैव भगवान में लगा रहता था, स्वयं भगवान चल करके उनके पास आए थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी यही कहा करते थे कि आप भगवान को देखने की कोशिश मत करो, भगवान को देख नहीं पाओगे आप, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि स्वयं आपको भगवान देखने आए। तो इससे आपकी जो कथा है आज जो आपने सुना रहे थे, तो उनसे हमारा ये रिलेशन आया माता जी। और जो आपने 8 रानियों के बारे में बताया, तो माता जी इसकी अगर आप गिनती बस नाम ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। पहला रुक्मणी था, दूसरा जामवती था, तीसरा सत्यभामा था, और फिर लास्ट में आपने लक्ष्मणा और भद्रा बताया। तो बीच का 1-2 में से मिस हो गया था कॉल आने की वजह से, तो थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा माता जी ना। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो 8 रानियों का नाम है ना, दशरथ चंद्र के
हरे कृष्णा, 10वें स्कंद का 83 अध्याय जो है ना 4th पार्ट में, उसमें आपको पहले ही प्रस्तावना में ये सारी रानियों के नाम मिल जाएंगे। मैं फिर भी डालूंगी ग्रुप पे, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल्स में यदि जानना है तो 10वें स्कंद का 83 अध्याय, उसके पहले ही प्रस्ताव में ही इन सभी का वर्णन हुआ है ना, इन सभी के सभी रानियों का। और जैसे आपने जिज्ञासा करी प्रभु जी कि भगवान खुद का ही अपहरण करते हैं, है ना, तो बहुत सुंदर। मैंने भी जब ये सुना ना, मुझे बहुत एक्चुअली मुझे बहुत आनंद आया इस वाक्य से ही कि भगवान क्या कर रहे हैं ना, भगवान ना अपने भक्तों के ताल पे नाच रहे हैं। भक्त ने जैसे कहा वैसे, भक्त ने कहा मुझे मेरा अपहरण करके ले चलो तो मुझे भगा के ले चलो, तो ऐसे करो। भगवान भक्त ने कहा कि तुम मुझे ऐसे दर्शन दे दो तो मैं ऐसे दर्शन दूं, है ना। मीन्स भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अभी ये तो माता रुक्मिणी बता रही है कि कैसे आना है, किस समय आना है, तो है ना। भगवान खुद का कोई, भगवान का क्या दिमाग नहीं चल रहा है, भगवान अपनी बुद्धि नहीं चला रहे, भगवान माता रुक्मिणी जैसे चला रही है वैसे चल रहे हैं। तो रुक्मिणी कंट्रोल कर रही है भगवान को, ये ऐसे करो, इस समय आओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं इस स्थान पे मिलूंगी। तो भगवान क्या है, भगवान तो खुद को ही चुरा रहे, भगवान को रुक्मिणी ने ही चुरा लिया है ना। भगवान की मति को, भगवान की मति को रुक्मिणी ने हर लिया है। तो इसलिए ये मुझे बड़ा सुन के बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे भगवान खुद का ही अपहरण करके, खुद का ही अपहरण करवाने आए कि ले लो, है ना, मुझे लूट लो, मैं तुम्हारे लिए, लूट लो तुम मुझे। और रुक्मिणी के वहां पे आके उसको अपहरण करके लेके जाते हैं। तो जैसे हमने महाभारत में अर्जुन के भी देखा है, अर्जुन का भी, अर्जुन के समय में जब वह युद्ध के स्थल पे क्या होता है ना कि इतना शोर शराबा है, इतना आवाज है सारे रथों का, हाथियों का, घोड़ों का, तो अर्जुन की आवाज भगवान सुन नहीं पा रहे हैं। तो अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन भगवान को लात मार रहा है कंधे पे। जब राइट साइड में जाना है तो राइट कंधे पे लात मार रहा है, जब लेफ्ट साइड में जाना है लेफ्ट कंधे पे मार रहा है लात। तो भगवान ने कितनी लाठें खाई होगी अर्जुन के, है ना, कितनी लाठें खाई होगी। तो क्यों करे भगवान, है ना। वो एक भजन भी आता है ना कि प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, भूल गए ठकुराई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई रे। कि कितना प्रेम है भगवान को, कितना प्रेम है कि अर्जुन के लाठे खाने को भी भगवान तैयार हो गए थे। भगवान को कोई उसमें कम है या कुछ भी उसमें बुराई नहीं नजर आ रही। जैसे कोई पिता हो, है ना, वो पिता क्या है, बहुत बहुत रिच आदमी है, बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही राज्य का बड़ा सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, लेकिन जब उसका छोटा बच्चा जब रोता है ना पिताजी के नाम से, है ना, पापा पापा, डैडी डैडी करके रोता है, तो वो जो इतना प्रतिष्ठित है, इतना सुविख्यात है, वो भी नीचे झुकता है उस बच्चे को उठाने के लिए। उस बच्चे को ऊपर नहीं उठना पड़ता है, क्या वो पिता खुद झुक जाता है उस बच्चे को उठाने के लिए। तो भगवान ही क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान झुक जाते हैं। भगवान हर सीमा को तोड़ देते हैं अपने भक्त को मिलने के लिए, अपने भक्त को पाने के लिए। तो प्रभु जी मुझे बस यही समझ में आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता, बहुत अच्छा क्लास था। एज यूजुअल आपका जो क्लास होता है उसमें बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे ऐसे लीलाएं होती, सो थैंक यू फॉर दैट। और बहुत सारे जो थे सभी ने कवर किए, सारे जो पॉइंट्स थे, ऐसा कुछ बचा नहीं। बट खाली एक चीज आई जस्ट वांट टू हाईलाइट की, जैसे वो शूर्पणखा वाला जो था, दैट वाज वेरी नाइस। वो भी प्रशंसा करती है, लेकिन उसका जो प्रशंसा है इट इज आउट ऑफ हर सेल्फिश मोटिव्स। तो भगवान जो है वो इमीडिएटली पहचान लेते हैं, इसीलिए जो है भगवान जो है मतलब ऐसे असुरी जो हैं उनके जो जिनका सेल्फिश मोटिव्स होता है वो उसको पूरा नहीं करते। और वहीं पे दूसरी ओर जो शबरी माता थी, उसका कोई मतलब भक्ति था, तो कितना भाव था उसका, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही रेसिप्रोकेटेड। और इतना रेसिप्रोकेट किया उन्होंने कि हाँ, माता शबरी जो थी एक भील थी, मतलब बोलते ना कि छोटी, बहुत ही छोटी जात होती है, तो नॉर्मली इनके साथ बैठता भी नहीं है, लेकिन भगवान
मतलब उनका जो जो भक्त है वो ये नहीं देखते हैं, वो कितने मतलब इस लीला से हम समझ सकते हैं भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि वो भले भील हो उसके साथ बैठते भी हैं और उनका झूठा भी खाते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मतलब भगवान कितने कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। ये एक चीज जो था जस्ट वांटेड टू से। हरे कृष्णा। एक मिनट, कुंजेश्वरी भी कुछ बोलना चाहती। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास था। माता जी 2 पॉइंट ऐड करने, तो मैंने महाराज के क्लास में सुना था भक्ति आश्रय में भगवान को 2 बार लज्जा आई थी, बहुत लज्जा आई थी। एक बार जो कल कुब्जा का सुना ना हमने कि जब कुब्जा भगवान से ये करती है कि आप मेरे घर पे आओ, और तब बलराम जी साथ में होते हैं, तो भगवान बहुत लज्जा जाते हैं। और दूसरी बार जब रुक्मिणी पत्र भेजती है और भगवान सब सभा में वो पत्र पढ़ा जाता है, तब भी भगवान बहुत लज्जाए थे। वो 2 है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने कहा कि भगवान खुद अपने भक्तों को ढूंढते हुए आते हैं, तो कल देखा था हमने किसी मथुरा से जो रास्ते से भगवान जा रहे थे कुब्जा से मिलने से पहले भी, या जब वो वस्त्र लिए सब फिर दर्जी के पास गए, फिर सब ऐसे चल रहे थे, तभी वो जो माली है सुदामा माली, उसका घर जो था वो अलग रास्ते पे था, लेकिन भगवान की वो रोज प्रतिमा की पूजा कर रहा था, माला चढ़ा रहा था, तो भगवान वहां पर गए। वो रास्ते में नहीं था, महल की रास्ते में, फिर भी गए। तो अगर भगवान के हम नाम का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तो भगवान जरूर आते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, आप प्रभु जी, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर ऐड किया आपने, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एज यूजुअल आपका जो क्लास रहता है वो आप इतने अच्छी तरह से सब स्टोरीज बताते हो ना आपकी क्लास में, आपको वो जो खासियत है आपकी यूएसपी बोलते हैं ना, वैसा आपकी स्टोरीज इतनी, और आप इतना एन्चेंटिंग मेथड से आप बताते हो कि वो बहुत मतलब बोलते हैं ना सबको मतलब पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। बहुत अच्छा क्लास। माता जी एक पॉइंट, शूर्पणखा का हम लोग जो पॉइंट अभी बार बार जब निकाल रहे थे, मेरे को जस्ट एक श्याम रसिक प्रभु जी ने उस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया था कि वो बोलते कि हम लोग हर बार शूर्पणखा की नाक कटी हुई, लक्ष्मण ने जो नाक काटी है उसके बारे में काफी जिक्र करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है ना वो हम लोग को बोलते हैं वो बताना पड़ेगा हर बार, नहीं तो फिर आज के जनरेशन में सिर्फ इतना दिखता है कि शूर्पणखा की नाक काटी गई है लक्ष्मण ने, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बताया गया है। वो सिर्फ वहीं पे छोड़ता है कि वो आके बोलती है राम से मुझे शादी करनी है, बाद में लक्ष्मण को बोलती है मुझे शादी करनी है, और फिर लक्ष्मण उसका नाक काट देता है। तो वो नहीं है, उसके पीछे का जो बेसिक रीजन वो अपने को देखना पड़ेगा कि जब राम से तो बोलती है तो राम तो कहता है कि मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगा, तुम चाहे तो लक्ष्मण से बात कर लो। फिर वो लक्ष्मण को देखते तो लक्ष्मण बहुत खूबसूरत रहता, तो बोलते ठीक है राम नहीं तो लक्ष्मण सही। ये जो स्पेसिफिक जो इंटेंशन वहां पे पता चलता है कि राम नहीं तो लक्ष्मण सही, क्योंकि उसको सिर्फ वो बाहरी जो सुंदरता है उस पे उसको आकर्षण होता है, उसको भक्ति तो कुछ भी रहती नहीं है। तो फिर लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण कहता है कि मैं यहाँ पे जो आ गया हूँ अपनी पत्नी को इसमें अपने अयोध्या में छोड़ के, मैं यहाँ पे सेवक बन के आया हूँ, तो अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो तुमको भी मेरी सेवक मतलब राम की सेविका और लक्ष्मण सीता की दासी बन के रहना पड़ेगा। ये तुमको मतलब ये चलेगा क्या तुमको? तो उसको गुस्सा आ जाता है और फिर बोलते हैं कि राम मुझसे शादी नहीं करना है सीता की वजह से, और तुम मुझे सीता की दासी बनवाने के लिए बोल रहे हो, तो मतलब ये सभी की जो जड़ है वो सीता है, तो मैं सीता को ही मारने जाती हूँ। तो ये कह के वो सीता को मारने जाती है। ये देख के फिर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अभी इसका आपको पनिशमेंट उसको देना पड़ेगा। फिर लक्ष्मण उसको रोकते हैं और फिर उसका नाक काट देते हैं। सीता का मतलब जब सीता को मारने के लिए पहुंचती है, सीता को हानि पहुंचाने के लिए जब शूर्पणखा पहुंचती है, उसके बाद लक्ष्मण उसका नाक काट देता है। तो ये एक्चुअली अपना जो रीजन है ना, ये मतलब हर बार सबको, मुझे तो लगता है कि मतलब वैसे श्याम रसिक प्रभु जी बोल रहे थे कि सबको ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिर्फ एक इतना ही लोगों के मन में जाता है कि इन्होंने शूर्पणखा ने शादी की, ये की प्रपोजल किया और लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया।
फिर तो एक मतलब अलग आधा इंफॉर्मेशन जाके लोगों के मन में आधा नॉलेज पहुंच जाता है। बाकी माता जी बहुत बढ़िया था, क्लास था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो मुझे बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया है ना, कि शूर्पणखा की नाक जो काटी गई है, बहुत सुंदर प्रभु जी। कि एक क्षत्रिय कभी भी स्त्री की हत्या नहीं कर सकता, ये क्षत्रिय धर्म का क्या है, उल्लंघन है। तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन भी करना है और उस स्त्री को सबक भी सिखाना है। तो स्त्री का क्या है, उसका जो अहंकार है शूर्पणखा का, है ना, तो अहंकार को भेद करना है, अहंकार को काटना है। तो वह अहंकार का प्रतीक है वो नाक है ना। जैसे हम कभी कभी सोचते भी है ना कि मेरे सामने नाक घसीटते हुए आया, नाक घसीटो मेरे सामने, तो ये नाक क्या है, वो अहंकार का प्रतीक है। ऊंची नाक लेके घूमता रहता है, तो इसलिए वो नाक को काटा गया ताकि उसका अहंकार को भगवान ने क्या किया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो मुझे बहुत सुंदर आपने पॉइंट बताया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम।